सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की अमेरिका में हुई है इंटरनेशनल बेइज्जती, फिर भी ये पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, आज तो फिर पाकिस्तान के पांव जमीन पे नहीं लग रहे। आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में जो है वो बहुत हाई लेवल प्रोटोकॉल मिला है। हमें तो ये कहा जा रहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई मुकाम नहीं है, तुम अकेले हो, तुम्हें आइसोलेट कर देंगे, तुम्हारी दास्तान ना होगी, दास्तानों में हमारे अपने भी लगे हुए थे, बगाने भी लगे हुए थे। ये जो ट्रंप साहब की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, कैसे देखती हैं मैडम? मैंने तो अब देखा है, कुछ तस्वीरें मेरे पास आई हैं मैडम, हंसी नहीं रुक रही इनकी, तो इतनी दोस्तियां, ये देखें जरा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मीटिंग मैडम? सर देखिए, ये पहले से हमारे यहाँ जो है ना वो मुबारकबादियां या पहले से खुशियां और पहले से सोचना कि बड़ा अच्छा हो गया, ये हमेशा से रहा है। अब अमेरिका ने जब जब हमारे साथ दोस्ती की है हमें काफी कुछ सहना पड़ा है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के लिए ऐसी ही तारीफें की गई थी और एयर बेसिस ली गई थी, उसके बाद किस तरह से अफगानिस्तान पर अटैक किया गया था और पाकिस्तान जो है वो उसमें बराबर का हिस्सा था पाकिस्तान का। और इसी तरीके से अभी फिर इनको बुलाया गया है और ये फिर बैठे बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए ना, हम ऑफर क्या कर रहे हैं? अगर भारत जाता है, अगर आप भारत की बात कर रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि आइसोलेट कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो भाई आप किसी और तरीके से बताते ना। आप अगर आपके ट्रेड हो रही होती, आपकी इकोनॉमी पे काम हो रहा होता, इस किस्म की कोई चीज हम दे रहे होते, एजुकेशन में हम कुछ ऑफर कर रहे हैं, किस चीज में हम ऑफर कर रहे हैं अमेरिका को, तब आप कह सकते थे कि हम आइसोलेट नहीं हुए। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की जिहादी फैक्ट्रीज की वजह से या एयरबेसेस देने की वजह से या उनके गलत तरीके से मदद करने की वजह से अमेरिका की, क्योंकि और तो कोई मानेगा नहीं अमेरिका को। अगर अफगानिस्तान में उन्हें दोबारा से जाना है, जो कि एयरबेसेस दोबारा मांग रहे हैं, वो अमेरिका जो है उससे, अफगानिस्तान से जो अफगान तालिबान ने साफ इनकार कर दिया है, तो एक बार फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है उनको। तो इसलिए वो पाकिस्तान के पास फिर पहुंचे हैं और बुलाया है। और जिस तरीके से आपने देखा जी, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, तो वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर क्या किधर गए? और दूसरा, फील्ड मार्शल साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? जब ये गए थे लंच पर तो ये प्राइम मिनिस्टर को लेकर तो नहीं गए थे, ये तो अकेले गए थे फील्ड मार्शल साहब, और उसके बाद छुपकर खाकर आ गए थे, कोई फोटो भी बाहर नहीं आई। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वहां पे फील्ड मार्शल साहब का क्या काम है? इसका साफ मतलब यही है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर जगह पर इंटरफेयर कर रही है, और जो अमेरिका है वो हमेशा की तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर इनका क्या काम है, मुझे कोई ये बताएगा कि ये क्या करने गए? इस वक्त एक सिविलियन गवर्नमेंट के, सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मिलने के लिए गए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से। चाहे जो मर्जी इन्होंने जुगाड़ लगाई हो, जो मर्जी इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया हो, ये पहुंच गए वहां पर। फील्ड मार्शल साहब का क्या काम है मुझे तो समझ नहीं आ रही है, वहां क्या करने गए? और दूसरा, वो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे या फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब जो हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे एक दिन पहले, वो कहाँ गए? उनको कहाँ घर छोड़ा है सामान का ऊपर देखने के लिए होटल में कि सामान के साथ बैठे, ऐसा ना हो चोरी हो जाए? सर क्या किस तरह के लोग हैं? और उसके बाद ऐसे बता रहे जैसे बहुत तीर मारा है। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये क्या ऑफर क्या कर रहे हैं अमेरिका को, जो इतने हंसी मजाक चल रहे हैं। तो इसका तो मतलब यही है कि कुछ ना कुछ सर, दाल में कुछ काला है, हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। मैडम, मैं समझ रहा था आज आपको थोड़ी खुशी हुई होगी। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे मरासम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ये मिलिट्री डिप्लोमेसी थी मैडम, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक आइसोलेशन से निकल के अमेरिका के करीब आए। आपको याद होगा बाइडेन साहब ने तो 4 साल दरवाजे बंद कर दिए थे,
वो हमारे तो इमरान खान बेचारे खत, वो तो फोन पे बैठे रहते थे सारा टाइम, अभी मुझे बाइडेन का फोन आया, अभी मुझे बाइडेन का फोन आया। लेकिन वो इंडिया वालों ने हमारी तार ही काट दी थी, वहां से पीछे से व्हाइट हाउस से जो पाकिस्तान कॉलें मिलती थी वही उन्होंने काट दी थी। तो ये दोबारा तारें जोड़ी गई हैं मैडम, ये तारें जोड़ी गई हैं वहां से। अभी वो जो इमरान खान साहब फोन के चक्कर में बैठे हुए थे कि मुझे एक फोन आ जाए या अल्लाह मुझे, और बाइडेन को उन्होंने खत शत भी लिखा था कि मुझे फोन कर दो। लेकिन वो जो राब्ता है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इस्टेब्लिश किया। देखें ये मार्को रूबियो के साथ गपशप, उसके जनाब पेट पे हाथ रखा हुआ है और लाइट जोक्स चल रहे हैं। तो ये तो मैडम लेवल ऑफ केमिस्ट्री तो चेक है, इसको तो पहले एंजॉय करें ना। आपने पहले ही शोर मचाया था, हाय हो गया, हाय बेसट हो गई साड़ियां, हाय साढ़े को ए निकल गया, ओ भाई साढ़े को और है कि हमारे पास सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या की है हमने, वही हम करेंगे इंशाल्लाह। मैडम आपको फख्र नहीं महसूस हो रहा आज? और दूसरी आपने बात की, देखें इस चीज को मैडम थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये एक हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है ये। दिस इज नॉट ए, जैसे इंडिया के अंदर एक लफ्ज बोला जाता है इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म। मैं नहीं बोल रहा, इकोनॉमिस्ट वगैरह ने बोला, ये मेरा लफ्ज पॉइंट नहीं है। ये ना कहिएगा कि कमर चीमा ने ये कहा है कि वो इलेक्टोरल अथॉरिटी, मैं नहीं ये कह रहा। जिन आखिर जरीदों का आप अक्सर नाम लेती हैं, अखबार मेंशन करती हैं कि ये फलां फलां पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं, वही भारत के बारे में ये कहते हैं। सो जैसे वहां पे इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म है, यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल है। सो ना इंडिया में डेमोक्रेसी है, ना पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। ये जो अगर बातों से बात की जाए तो मैडम ये पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की एक शक्ल है। और असल चीज ये नहीं है, असल चीज ये है कि दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट जो है वो मैच करते हैं। और वो जो इंटरेस्ट हैं, आपको खुशी होगी मैडम जान के कि अमेरिकी सदर कहता है पाकिस्तान में मैं तेल में इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज बेचूंगा। खुशी होगी आपको, और आपको इस चीज की, मुझे पता है अंदर से आप खुश हैं इस चीज पे कि यार चलो पाकिस्तान के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात। लेकिन रह गई बात, आपने कहा इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर कहाँ थे? तो ये मुलाकात का पैटर्न ही इस तरह सेट हुआ था कि पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल जाएंगे, और ये आपको पता है वहाँ मीडिया को भी इनवाइट नहीं किया गया। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा था मीडिया को बुलाएं, ठीक है तो बुला लें, लेकिन जब तैयब उर्दुगान टर्किश प्रेसिडेंट गए थे तब भी मीडिया को नहीं बुलाया गया था। और ये पाकिस्तान के कहने पे ये सारा कुछ हुआ। जिस तरह तुर्की के प्रेसिडेंट जो हैं उनके कहने पे वो वीडियो तो बनी, लेकिन कोई मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया था। तो ये भी वैसे ही है मैडम, मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया। पाकिस्तानियों के पांव जमीन पे नहीं लग रहे। अरे भाई चीमा, तुम्हारे पांव तो जमीन पे ही है ना, तुम कहीं हुरों की तरह हवा में तो नहीं उड़ रहे ना भाई, तुम जमीन पे रहना। तुम्हें पता है तुम्हारे वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप ने 1 घंटा वेट करवाया है। 1 घंटा उन्होंने दरवाजे पे मुजरा किया। ये तुम्हें पता है कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि हेड ऑफ द कंट्री को 1 घंटा दूसरे हेड ऑफ द कंट्री का वेट करना पड़े। इसे इंटरनेशनल बेइज्जती कहते हैं। पर छोड़ो, तुम पाकिस्तानी बेइज्जती कहाँ महसूस करते हो? वो कहते हैं ना बेइज्जती उतनी महसूस होती है जितनी आप करना चाहो, वही पाकिस्तानियों का हाल है। और जो तुम कह रहे हो ना कि पेट पे हाथ रखा और वो बड़े मुस्कुरा रहे थे, अरे तुम्हारे आसिम मुनीर ने भीख मांग ली होगी, वहीं कहीं कटोरा रखा होगा तो अमेरिकन तुम पे हंस रहे थे। और वैसे भी जो ट्रंप मामा है आजकल उसको अमेरिका में भी कोई सीरियस नहीं ले रहा, तो दुनिया की तो बात ही छोड़ो। और वो कहते हैं ना कि हलाल करने से पहले बकरे को खिलाया पिलाया जाता है, वही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। खुद कटने गया अमेरिका की छुरी के नीचे। और ये बात आरजू काज़मी बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए तुम्हारी बातों पे और जो पाकिस्तान के हालात हैं उस पे वो हंस रही है, खुश नहीं हो रही। और बिल्कुल सही कहा चीमा तुमने, इंडिया वालों ने पाकिस्तान की तार ही नहीं काटी थी, पाकिस्तान का बड़ा कुछ काटा हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने ट्रंप का फोन उठाने से मना कर दिया था और ट्रंप को इग्नोर मारा, उस ट्रंप ने तुम्हारे 2 जोकरों को अपने पास बुलाया। वो मिसाल बिल्कुल पाकिस्तान पे सही बैठती है कि पहले देगा डॉलर फिर पकड़ेगा कॉलर। तो लगता है कि इंडिया के ऊपर तो कल रात उन्होंने नया एक बॉम्ब फेंका है। उन्होंने कहा है कि 100% टैक्स लगा रहा हूं फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, जो दुनिया से इंडिया में आ रही हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या उसे बोलते हैं, उन्होंने ये किया। अब देखिए ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उन्होंने कहा जनाब के 100 और 10 अरब डॉलर की मेरा ख्याल है सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडिया से जाती हैं। तो हमारे साथ इधर नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप की बात हो रही है। बिल्कुल सर, हमारे ऊपर किसी तरह का टैरिफ नहीं है, क्योंकि
हम कुछ बेचते ही नहीं, हम कुछ भेजते ही नहीं है वहां पर, हमारा कोई एक्सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर हमारे पर क्या टैरिफ लगाएंगे? तो जाहिर है कि इसको इस टैरिफ तो उसी पे लगेगा ना जिसका सामान जा रहा है। तो आपको तो पता है कि वहां पर अमेरिका में जो है वो भारत की तरफ से काफी सामान जाता है, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हमने तो कोई एक्सपोर्ट वगैरह ऐसी ऐसे रखी भी नहीं है, तो हमें तो वो टेंशन ही नहीं है सर। काम ना करने का एक फायदा ये भी होता है कि 7 अरब आपके डॉलर की एक्सपोर्ट सर एक्सपोर्ट उसके है हमारी। हमारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने पहले 29 बोला फिर 19 बोल दिया, लेकिन बात सारी ये है कि जब जब अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक हुआ है, पाकिस्तान को बहुत कुछ सहना पड़ा है, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ का जमाना हो, चाहे वो ज़ियाउल हक का जमाना हो, चाहे आप जब भी देख लीजिए। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसमें भी हमें इस्तेमाल किया गया, और इस वक्त फिर दोबारा से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो अभी आप बता रहे ना पेट पे हाथ रखा हुआ है मार्को रूबियो के ये वो, लेकिन जिस वक्त बाद में जो हमें अमेरिका बाद में जो डंडा देगा ना वो कहाँ देगा वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है सर कि हम गलत कर रहे हैं, हम हमें हरगिज इस तरह से नहीं करना चाहिए, और जिस हमें मिलना तरीके ही से नहीं चाहिए, आप हमें अपनी अमेरिका आप के करीब अपनी नहीं जाना चाहिए। नहीं वाह, अमेरिका के करीब आप इस तरह से आप वाहिद एनालिस्ट हैं जो कह रही है हमें ये मिलना ही नहीं चाहिए, इनके करीब ही नहीं नहीं, जाना चाहिए। अमेरिका के इस तरह से क्या आप मीडिया को आपने मना कर दिया, वहां क्या बात हुई कोई नहीं बता रहा, आप सामने नहीं लेकर आ रहे। उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो यूएनजीए में जो है वो तकरीर करेंगे अपनी, और कहा गया है कि जी वो आप कह रहे हैं कश्मीर पे अमेरिका से बात ताल्लुक नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा अमेरिका से ताल्लुक नहीं रखे, तो लेकिन अब ये आप क्यों कह रहे अमेरिका हैं से कि इस बेस पे कि आप पाकिस्तानियों को बेचे मत, आप पाकिस्तान को बेचे कहाँ नहीं पे जाकर, बेचा आपने पाकिस्तानियों को? पहले भी पाकिस्तान को बेचा है, पहले भी कहाँ पाकिस्तान पे? इस्तेमाल होता है सर। छोड़ इस दे वक्त भारत को कि कौन सी भारत क्या जंग करे, है हम इस भारत की वक्त? बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ पाकिस्तान इस की बात वक्त करें। अमेरिका की कौन सी पाक जंग है, नाम लें। देखें इस वक्त अमेरिका फिर अफगानिस्तान जाने की कोशिश कर रहा ओ है, भाई और तो उसमें आप उसका हिस्सेदार बनेंगे, आप मेरे से लिखवा लें। और आज आज मुझे लेट मी कंप्लीट। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर करनी है, कह रहे हैं कि जी आज उनका खिताब है, खिताब की जो बताया गया मीडिया पर वो बताएंगे जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसके ऊपर वो बात करेंगे, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है उस पर बात करेंगे, तो साथ ही साथ फिर बलूचिस्तान में जो जुल्म हम खुद कर रहे हैं उसके बारे में भी बता दें, साथ ही साथ केपीके में जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में भी बता दें, हमने अफगानिस्तान के साथ क्या किया वो भी बता दें। तो अगर बात ही कर रहे हैं तो फिर सभी की बात करें ना। और सर एक बार फिर हम अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल होंगे, ईरान के लिए इस्तेमाल होंगे, इस बात को इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इनकी फैमिलीज यहाँ नहीं रहती, कोई लंदन चला जाएगा, कोई कनाडा चला जाएगा, फील्ड मार्शल साहब भी कहीं अपनी फैमिली लेके भाग जाएंगे और यहाँ पे रह जाएंगे आम। सर आप भी चले जाएंगे, वैसे तो सर आप भी बड़े लोगों में आते हैं, आप भी यहाँ दाएं बाएं हो जाएंगे मैं एक। एक बात और उस बताऊं, एक सर दोस्त की ये बात। लोग पाकिस्तान को खोखला कर दिया है, इन्होंने पाकिस्तान को ये लोग मैडम खा गए वो हैं। तो दोस्त की पाकिस्तान जो बात हमें हमें मेरी। स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं ना जी भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, भारत को कोई जरूरत नहीं पड़ी, हम खुद ये लोग बैठे हुए पाकिस्तान को खाने। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी और चीमा का डिस्कशन आपने काफी एंजॉय किया होगा। जिस तरीके से आरजू काजमी ने भी चीमा की बेइज्जती की, क्यों चीमा साहब आगे मजे, जब आरजू काजमी ने ये बोला कि हम कुछ बेचते नहीं है तो अमेरिका क्या घंटा टैक्स लगाएगा, और बिल्कुल सही जगह कही आपने आरजू जी, बिल्कुल उसी जगह पिछवाड़े में डंडा जाएगा। पर दोस्तों सॉरी मैं एक बात तो भूल गया, पाकिस्तान बेचता है ना यार, पाकिस्तान क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है अपना जमीर और अपनी इज्जत, पर उस पर टैक्स तो लगेगा नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।